हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सांकला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज पाली। आज का हमारा यह ई लेक्चर मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर है, जिसमें आज का सब्जेक्ट है वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैं आज आपको बताएंगे। वित्तीय विवरणों का उपयोग क्योंकि अंशधारियों, विनियोक्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, श्रम संघों आदि द्वारा किया जाता है, इसलिए एक वित्तीय विवरण में क्या गुण होने चाहिए ताकि वो वित्तीय सुस्पष्ट, विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण हो सके। एक वित्तीय विवरण में जो गुण होने चाहिए उसमें सबसे पहला है पूर्णता, कंप्लीटनेस, प्रासंगिकता, रेलेवेंस, बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, यथार्थता, एक्यूरेसी, तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी, शीघ्रता, प्रॉम्प्टनेस, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, विश्लेषणात्मकता, एनालिटिकल। सबसे पहली क्वालिटी जो है पूर्णता। वित्तीय विवरणों में जो भी सूचना दी जाती है वह अपूर्ण सूचना वाले वित्तीय विवरण अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं। सूचनाओं का पूर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक तालिकाएं या विवेचना या कमेंट, स्पष्टीकरण वगैरह दिए जाने चाहिए। तो ये पहली हो गई पूर्णता। सेकंड जो गुण होना चाहिए वो है प्रासंगिकता, रेलेवेंस। जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाएं अपने उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यक सूचनाओं को प्रकट करने वाले होने चाहिए। कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। वित्तीय विवरण के उद्देश्य के अनुसार सूचनाएं नहीं होगी तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए प्रासंगिकता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य उपक्रम के साधनों, कार्यों के निष्पादन के संबंध में जो सूचनाएं उपलब्ध करवाना होता है। अतः जो भी सूचना हमें दी जाए सरलतापूर्वक समझ में आने वाली होनी चाहिए। यदि वित्तीय विवरण जटिल और कठिन होंगे तो वह महत्वहीन हो जाएंगे, इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है एक्यूरेसी, यथार्थता। वित्तीय विवरण में जो भी सूचना दी जाए वो संस्था की प्रगति, वर्तमान स्थिति और भविष्य का ज्ञान कराने वाली होनी चाहिए और गलत सूचना देने पर हमें कानूनी दायित्व उत्पन्न हो सकता है, जिसके लिए हमें सजा भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मकता, कंपेरेबिलिटी। वित्तीय विवरण तैयार करने का एक उद्देश्य तुलना करना भी होता है, इसलिए इसमें जो भी सूचना दी जाए वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे वर्तमान और चालू वर्ष और गत वर्ष का पूर्व के लाभों की तुलना की जा सके और तुलना के लिए आवश्यक एक सूचना मुद्रा के रूप में अथवा किसी अन्य माप में हो, जैसे कि किलो, लीटर, मीटर, घन मीटर में दी जाए। नेक्स्ट है शीघ्रता, प्रॉम्प्टनेस। वित्तीय विवरण वित्तीय अवधि की समाप्ति पर तुरंत उपलब्ध हो जाने चाहिए। बहुत देरी से तैयार करने पर वित्तीय विवरण उद्देश्यहीन हो जाते हैं और उनकी उपयोगिता नहीं रह जाती है, इसलिए शीघ्र तैयार हो जानी चाहिए जो भी वित्तीय विवरण बनाया जाए। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाएं यथार्थ होती है, एक्यूरेसी होती है, तो वित्तीय विवरण विश्वसनीय रहते हैं। विश्वसनीय वितरण जो विश्वसनीय वित्तीय विवरण निर्णय लेने में काफ़ी सहायक रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है एनालिटिकल। वित्तीय विवरण एनालिटिकल होने चाहिए क्योंकि वित्तीय विवरण किसी भी तथ्य को प्रकट करने वाले न हो बल्कि अन्य कारणों को भी व्यक्त करने वाले होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो लाभ बढ़ा तो उसका कारण क्या है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो ये थी एक एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा आज वित्तीय विवरणों की सीमाएं। वित्तीय विवरणों की क्या क्या सीमाएं हो सकती है वो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें सबसे है सूक्ष्मता का अभाव, लैक ऑफ। वित्तीय विवरणों के तथ्य में बहुत अधिक सूक्ष्मता नहीं होती है क्योंकि इसमें जो भी विशेष सामग्री शामिल की जाती है संबंधित होती है जिसमें सूक्ष्मता को व्यक्त नहीं किया जा सकता और लेखांकन मान्यता और प्रथा पर आधारित होते हैं। दूसरा है गैर मौद्रिक तत्वों का समावेश न होना, डू नॉट इंक्लूड नॉन मॉनेटरी आइटम। वित्तीय विवरण व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ मौद्रिक तथ्यों को ही सम्मिलित किया जाता है, जबकि गैर मौद्रिक तत्व भी
व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम व्यवसाय के साख कर्मचारियों को मनोबल, प्रबंध की कुशलता, लेकिन इन तथ्यों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक प्रलेख, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, अतः व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत नहीं करते हैं। फिर है भूतकालीन घटनाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। वित्तीय विवरण भूतकालीन घटनाओं पर आधारित है, ये भविष्य के बारे में जानकारी नहीं दे सकते। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावे। वित्तीय विवरण जो भी होते हैं ऊपरी दिखावों का सहारा लेकर संस्था की स्थिति को वास्तविक से अधिक दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरिम रिपोर्ट, अंतरिम प्रतिवेदन। वित्तीय विवरण अंतिम प्रतिवेदन होते हैं क्योंकि व्यवसाय के वास्तविक लाभ की जानकारी व्यवसाय के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है, जानी जा सकती है। नेक्स्ट है मूल्य परिवर्तन को न दर्शाना, डू नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस। वित्तीय विवरण मूल्य परिवर्तनों को नहीं दर्शाते हैं, अतः विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में दिखाए गए तथ्य तुलनात्मक नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत पक्षपात एवं ज्ञान से प्रभावित, अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड नॉलेज। वित्तीय विवरण सामंक होते हैं, उनसे कुछ भी निष्कर्ष निकाला जाता है, इसलिए इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में प्रयोगकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं का भी समावेश होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।